मामा यस आप अभी तक किचन में? माँ मैंने आपको कितना समझाया कि कोई कुक रख लें आप, लेकिन नहीं, आपको तो सारे काम खुद करने हैं अपने हाथों से। अरे बच्चे यही तो मसरूफियत है मेरे पास। अगर मैंने कुक भी रख लिया तो मैं क्या करूंगी? सुने, काम करो, चाहते हुए ना अपने बाबा को चाय दे दो। आप खुद दे दो। ईमान, मैं चाय खुद दे सकती हूँ ना, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के दरमियान ये जो कोल्ड वॉर है, मैं चाहती हूँ खत्म हो जाए। मामा मैंने आपसे कितनी दफा कहा मुझे उस शख्स से आप दूर रखा करें। 4 साल हो गए ईमान, लेकिन तुमने दिलावर को अभी तक एज फादर एक्सेप्ट नहीं किया। देखो, सौतेला ही सही, लेकिन बाप तो है ना। उसी शख्स के साथ रहना था ना, तुम क्यों आई मेरे साथ? मामा क्योंकि मुझे अपने पापा से ज्यादा अपनी माँ अजीज थी। ईमान, I'm sorry. I'm sorry मेरा बच्चा। देखो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं पहले बहुत डिप्रेशन में हूँ, तुम मुझे और डिप्रेस नहीं करो ना। ये बात समझो। देखो, मैं और तुम दिलावर पे और उसकी माँ पे डिपेंडेंट है। मैं तुम्हें और क्या दिलावर को चाय देकर आ जाओ। माय गुड गर्ल। ये लीजिए। खुशबू बता रही है कि चाय इन खूबसूरत हाथों ने बनाई है। किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंज़िल बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तो खफा जिंदगी की इस तरह। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। बजा जिंदगी। देखो ईमान, एक बार फिर सोच लो, क्योंकि इस घर से जाने के बाद तुम बहुत पछताओगी।
तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम बाबा के साथ नहीं अपने मामा के साथ रहोगी। जी बाबा। ठीक है बेटा, जब तुम फैसला कर ही चुकी हो तो एक बात मेरी याद रखना, इस घर से जाने के बाद दोबारा मुड़ के इस घर में कदम मत रखना। जब कभी जीने की दिल में थी ख्वाहिशें। क्या तरीका है और कौन सा वक्त है दोस्तों को एक घर लाने का, वो भी ऐसे लफंगे दोस्त। रुखसाना, तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की है। मुझे इससे ज्यादा इंसल्ट करनी चाहिए थी दिलावर। रात को इस वक्त तुम दोस्तों को घर लेकर आ रहे हो, वो भी नशइयों को। अगर वो नशा करते तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ? वेरी गुड, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? सारी सारी रात नशा करते हो, घर से बाहर रहते हो, पता नहीं किन लोगों में उठते बैठते हो। तंग आ गई हूं मैं तुमसे। अगर मुझसे तंग आ गई हो तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे? क्यों की थी मुझे शादी? हाँ? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत गलती हो गई मुझसे। तुम्हारी तो आदत है गलतियों पर गलतियां करना। पहले शोर से भी लड़ती थी, मुझसे भी झगड़ा करती हो। तुम घर बसाने वाली औरत नहीं हो। एक बात सुन लो कान खोल के, आज के बाद तुम मेरे दोस्तों की इंसल्ट नहीं करोगी। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी। मैं जिसको जब चाहूं, जिस वक्त चाहूं लेके आऊंगा, समझ गई? ये हमारा घर है। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया है। जब से तुम दोनों इस घर में आई हो, हमारा तो सुकून बर्बाद हो गया। आपका बेटा क्या करता फिरता है वो आपको दिखाई नहीं देता ना? आपको कुछ नजर नहीं आता ना कि वो क्या करता है? पूरी पूरी रात घर से बाहर रहता है, नशे की हालत में आता है। जवान बेटी है इस घर में, वो अपने नशेई दोस्तों को रात के 2 बजे घर ला रहा है। आपको ये नहीं दिखाई देता? इस घर में मेरी और मेरे बेटे की मर्जी चलेगी। अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है ना, तो अपनी बेटी को ले जा सकती हो, हमें भी सुकून का सांस मिलेगा। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? दुनिया की हर आसाइश तुम्हें लाकर दी है मैंने, फिर इतनी नाशुक्री क्यों? I want to grow like an individual, तुमने मुझे कैद कर दिया है। देखो, मुझे तुम्हारे कैरियर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी बेटी अभी छोटी है, उसे तुम्हारी जरूरत है, और हमारी कोई मजबूरी नहीं कि तुम काम करने के लिए घर से बाहर निकलो। अभी छोटी है ईमान, जब वो बड़ी हो जाएगी तो शौक पूरा कर लेना अपना। वो इतनी छोटी नहीं है, घर में बुआ है, सर्वेंट्स हैं, हजारों लोग हैं, और वैसे भी वो मेरे बगैर पूरा दिन स्पेंड कर सकती है। सर्वेंट? वो सर्वेंट है, ईमान के माँ बाप नहीं है, उसको तुम्हारी जरूरत है रुखसाना। अगर ईमान की इतनी फिक्र है तो आप उसे टाइम क्यों नहीं देते? आप देना उसको टाइम, ये सारी जिम्मेदारी मेरी ही क्यों है? For God's sake, बस कर दो रुखसाना, तुम माँ हो, तुम्हारा ज्यादा फर्ज बनता है औलाद को संभालना। कुछ अर्से के लिए तुम काम नहीं करोगे तो कुछ क़यामत नहीं आ जाएगी। I know you're jealous of me. You don't want me to grow as an individual. Stop it, रुखसाना. You are continuously insulting me. इसीलिए मैं वर्किंग वुमेन से शादी करने के हक में नहीं था। बहुत बड़ी गलती की मैंने तुमसे शादी करके। हाँ तो कर लेते ना, कर लेते किसी जाहिल गंवार से शादी अपने माँ बाप की मर्जी से। क्यों की मुझसे शादी? शादी से पहले यही शक्ल तुम्हें बहुत अच्छी रही, मेरी एजुकेशन, मेरा तरीका, हर एक पे मरते थे। अब सब कुछ बुरा लगने लगा ना? पछता रहा हूँ, पछता रहा हूँ, ट्रस्ट मी। I can't take this. मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। That's fine. तुम आजाद होना चाहती हो? Get out! Get out of my life right now! मैं बहुत बदनसीब थी मीना अहमद, मैंने तुम्हारी कदर ही नहीं की। तुम जैसे भी थे, मगर दिलावर की तरह बदकिरदार न थे।
तुमने अपने बाप की बजाय अपनी माँ के साथ रहने का फैसला करके बहुत बड़ी गलती की है। कैसी बातें कर रही हो एनी? मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक दे दी। इसमें मैं कैसे उन्हें अकेला छोड़ के अपने बाप के साथ? वो सब तो ठीक है, मगर तुम अपने बाप के साथ रहकर भी तो अपनी माँ से मिल सकती थी ना। मगर तुम्हारे इस फैसले की वजह से तुमने अपने बाप के साथ साथ उनकी जायदाद और अपने हिस्से को भी खो दिया है। मुझे नहीं चाहिए उनकी जायदाद। मैं खुद जॉब कर सकती हूँ और करूँगी और खुद कमाऊंगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, तुम शाम में मेरे साथ चलो। कहाँ? यू मीन फॉर सम जॉब? यही समझ लो। मेरे फ्रेंड के यहाँ पार्टी है, मैं तुम्हें शाम में पिक कर लूँगी। वहाँ काफ़ी सारे लोगों से तुम्हारी मुलाकात भी हो जाएगी और हो सकता है तुम्हें कोई जॉब भी ऑफर कर दे। रियली? ज़बरदस्ती मैं इसे अपने साथ लाई हूँ। हाय, कैसी हो? आई एम गुड। लगता है तुम्हारी फ्रेंड को पार्टी में आके अच्छा नहीं लगा कुछ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा लग रहा मुझे। इट्स गुड। Hey, यार प्लीज सलमान, गिव अस कंपनी। I will be back. Please, 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 please. हाँ, श्योर, प्लीज। हाँ, तो कैसी हैं आप? ठीक हूँ। पार्टी एंजॉय करिए आप? कर रही हूँ मैं एंजॉय। आपको ऐसा क्यों लग रहा है मैं एंजॉय नहीं कर रही? पानी तो पिएंगे ना? नो थैंक्स। अच्छा, एनी कहाँ रह गई? और क्या करती हैं आप इसके अलावा? पढ़ती हूँ, एनी ने बताया ना। ईमान, कितनी देर लगा दी तुमने? कितना परेशान हो रही थी मैं। कितनी कॉल्स की तुम्हें? मामा आपको बताया तो था मैंने, एनी के साथ जा रही हूँ। और आई एम सॉरी, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था तो आपकी कॉल्स नहीं देखी मैंने। रात के 2 बज रहे। ये कोई वक्त है घर आने का? क्या हो गया मामा? बताया तो था कि एनी ड्रॉप कर देगी मुझे। टेंशन लेने वाली क्या बात है इतनी? Whatever. ये कोई टाइम नहीं है घर वापस आने का। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझी? ईमान, तुम्हारी माँ आज कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ी हो गई है। उनकी बातों का बुरा मत माना करो। तुम बस अपनी लाइफ को एंजॉय करो। आप यहाँ? सॉरी ईमान, वो मैं यूं अचानक आ गया। दरअसल मैं तुम्हें पॉकेट मनी देने आया था। रख लो। नो थैंक यू। आप जानते हैं मैं पॉकेट मनी सिर्फ अपनी मामा से लेती हूँ और किसी से नहीं लेती। बुरा मत मानना ईमान, लेकिन तुम्हारी माँ की दिमागी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बेहतर होगा कि तुम उस पर डिपेंड ना करो। अब मैं किसी पे डिपेंड नहीं करूंगी। मुझे अब खुद अपनी मामा का सहारा बनना है। जो खुद बेसहारा हो वो किसी और का क्या सहारा बनेगी। आप प्लीज बाहर जाइए यहाँ से। बहुत जल्द तुम्हें अच्छी खबर दूंगा। ईमान जैसा हीरा हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एक बार बस मुझे अकेले में ईमान का साथ मिल जाए, बस।
जुर्रत कैसे हुई मेरे मोबाइल को हाथ लगाने की? दिलावर, तुम इतने घटिया इंसान निकलो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तुम्हें तुम्हारी हर खामी के साथ अपनाया, तुम्हारी अय्याशियां, तुम्हारे दोस्तों के साथ घूमना फिरना, तुम्हारे नशे सब बर्दाश्त किए मैंने। अपनी जबान को लगाम दो। तुमने मेरी बेटी पर गंदी निगाह रखी, तुमने अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहा। तुम इतने घटिया निकलोगे, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी जबान को लगाम दो। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है दिलावर की ताकत का, ना दिलावर का। इतने घटिया इंसान निकलोगे। तुम बकवास बंद कर दो या फिर हमेशा के लिए तेरा मुंह बंद करो। मैं नहीं होगा मेरा मुंह बंद, नहीं होगी मेरी जबान बंद। सबको बताऊंगी, पुलिस को, मीडिया को, सबको। तुम क्या समझती हो कि ये सब कुछ करना इतना आसान है? हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह तो है दिलावर, तुम्हें कभी नहीं छोड़ी। सबको बताऊंगी तुम्हारी हकीकत, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। कहां जा रही हो तुम? कहां जा रही हो? सबको बताऊंगी तुम्हारी असलियत, सबको बताऊंगी, सबके सामने तुम्हें बेरहम। पागल हो गए तुम। हो गई हो पागल, मगर मैं चुप नहीं रहूंगी। अरे तुम बताने के लिए जिंदा बचोगी तो बताऊंगी ना। हेलो एनी, देखो मेरी बात सुनिए। उस शख्स को पकड़ने में ना किसी भी तरह मेरी मदद करो। तो उसने मेरी मामा को जान से मारने की कोशिश की है एनी। मैं बता भी नहीं सकती मामा किस हाल में। अगर मेरी मम्मा को कुछ हो गया ना, मैं बता रही हूँ, मैं उस शख्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं जान से मार दूंगी उसे। ठीक है, हाँ ठीक है, सही। तो वो मम्मा, आपके साथ कोई नहीं है? नहीं, क्यों? पेशेंट के हस्बैंड कहाँ हैं? नहीं है डॉक्टर। कोई बहन भाई? कोई नहीं। आप मुझे बताएं ना क्या मसला है। आप मुझे काफी स्ट्रांग लगती हो, प्लीज मेरी बात आराम से, हौसले से सुनना। आपकी अम्मी के सर पर शदीद चोट आई थी और उन्हें यहाँ लाने तक बहुत खून बह चुका था। We tried our best, but she is no good. मंजिलें दूर थी। फौजिया, कहाँ हो? फौजिया। जी अहमद। यार मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। आज फिर कहीं रख के भूल गए होंगे। यही कहीं होगा, मैं देखती हूँ। ये रहा फोन आपका। थैंक यू। मान ले अब आप बूढ़े हो गए। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ। जी। ईमान ने इतने मैसेजेस क्यों किए मुझे? होगी किसी चीज की जरूरत। लेकिन ईमान ने तो आज तक मुझसे किसी चीज की डिमांड नहीं की। खाना ठंडा हो रहा है, जाए खाना खाए ना। आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? आपको हमारे साथ चलना होगा। तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? जी अच्छी तरह से। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आपकी सौतेली बेटी ने आप पर अपनी मां के कत्ल का इल्जाम लगाया है।
निशा, मेरा उसकी मौत से क्या ताल्लुक है या नहीं, ये थाने चल के पता चलेगा। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस तरह चुपा रहा तो पुलिस की नजरों में मुजरम बन जाऊंगा। बेहतर है खुद जाके गिरफ्तारी दूं और कबूल करूं कि जो कुछ हुआ हादसाती तौर पर हुआ। बाकी पुलिस वालों को ऊपर से फोन करवा कर मामला खत्म करवा दूंगा। बस क्या बताऊं, जब से ये माँ बेटियां इस घर में आई है ना, इस घर की खुशियों को तो नजर ही लग गई। नौसत लेकर आई है, नौसत। हाय हाय अम्मा जी, जो इस दुनिया से चला जाए उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करते। अरे रहने दो, मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? अरे जो सच है वही बोल रही हूँ। जब से ये लोग आई हैं, इस घर का नक्शा ही बदल गया है। सच कहते हैं लोग, जैसी माँ वैसी बेटी। जो अपने सगे बाप की नहीं हो सकी तो अपने सौतेले बाप की क्या इज्जत करेगी। इसने आज तक दिलावर को बाबा नहीं कहा। दादी, अगर आप मेरी मामा के लिए दुआ नहीं कर सकती ना, तो जो झूठी तस्वीर पढ़ रही है ना, आप यही बंद कर दे। एक तो वो शख्स मेरे बाप की उम्र का होके भी मुझ पे बुरी नजर रखता रहा, उसके बाद मेरी माँ को कत्ल कर दिया उसने। एक बात आप याद रखिएगा, गौर से सुन ले एक बात आप, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। बकवास बंद करो, अपनी जबान को लगाम दो, वरना याद रखना इस घर से इसी वक्त निकाल दूंगी। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने बड़ों पर इल्जाम लगाते हुए? इल्जाम? ये तो वक्त ही बताएगा कि ये इल्जाम है या सच्चाई। आपके बेटे को नहीं छोड़ूंगी मैं, अपनी माँ के खून का बदला लेके रहूंगी। देखिएगा मैं क्या करती हूँ। अरे बकवास बंद करो। देख अमजद, मैं तुझे कह रहा हूँ मेरी कल तक जमानत हो जानी चाहिए। दिलावर, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, मगर तुम्हारा केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है क्योंकि तमाम सबूत तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं। जितना पैसा लगता लगाओ, लेकिन कल तक मुझे इन सलाखों से बाहर आना है, किसी भी कीमत पर। अच्छा दिलावर, तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। अल्लाह तो है ना दिलावर, तुम्हें कभी नहीं छोड़े। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आपकी सौतेली बेटी ने आप पर अपनी मां के कत्ल का इल्जाम लगाया है। अरे कौन है? दरवाजा तोड़ोगे क्या? अरे रुक जाओ। पुलिस? दिलावर रज़ा का घर है? हाँ। क्या ईमान अहमद यहीं रहती हैं? हाँ। कहाँ है वो? फिर हुआ क्या है? आपसे जितना कहा जा रहा है उतना करें। ईमान को बुलाएं। क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? क्या आप ईमान अहमद हैं? जी मैं ही हूँ। क्यों? हमारे पास आपके अरेस्ट वारंट है, आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या? लेकिन मैंने किया क्या है? मिस ईमान, आप पर अपने सौतेले बाप को झूठे मुकदमे में फंसाने का इल्जाम है। अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो हमारे साथ थाने चलिए। ले चलो उनको। मेरी बात सुन, बात तो सुने। मैंने किया क्या? बताया सही। सुने सुने। तो आप हैं ईमान अहमद, दिलावर साहब की सौतेली बेटी? जी। क्या बात करनी है आपको? कर लेते हैं बात भी, इतनी भी क्या जल्दी है? भाई द वे, आपकी माँ को और दिलावर साहब की शादी को कितना अरसा हुआ? 4 साल। 4 साल। इन 4 सालों में उनके ताल्लुकात कैसे थे? बहुत बुरे। शदीद ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत का शिकार किया हुआ था दिलावर ने मेरी मामा को। ये बात आपको कैसे पता? एक्सक्यूज मी, आई थिंक मैं उसी घर में रहती थी, है ना? इस बारे में आपने अपने सगे बाप को कभी कुछ बताया हो या उनके साथ आपका कोई राब्ता? जी नहीं, हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं था।
और ना ही हम उन्हें कुछ बताना चाहते थे। नाम क्या उनका? अमीन अहमद। क्या करते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट है। गुड। आपके पास उनका नंबर तो होगा? आपको क्यों चाहिए उनका नंबर? जस्ट रिकॉर्ड के लिए चाहिए था मुझे। जी नहीं, मेरे पास उनका कोई नंबर। चले, कोई बात नहीं। सर एक बात समझ नहीं आ रही, इस लड़की का अपने सगे बाप से इतने अरसे से ताल्लुक नहीं रहा, तो वो इस केस में इसकी क्या मदद करेगा? ओए मेरे बोले बंची, तो कोई इसकी मदद करे या ना करे, हमें इससे क्या? हम तो पहले ही पैसे ले चुके हैं कि लड़की को डरा धमका कर छोड़ देंगे। अब जब मछली जाल में फांसी गई है तो क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं? क्या समझे? ये लो जरा इसके बाप को फोन लगा। हेलो। हेलो, ये बात करिएगा। जी अमीन अहमद साहब बोल रहे हैं? जी अमीन अहमद बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं ईमान आपकी बेटी का नाम है? जी मेरी बेटी का नाम है। आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों रोका हुआ है? बात क्या है? बताते हैं कि आपको क्यों रोका हुआ यहाँ पे। छलनी हुए जख्म दिल पे लगे, हमसे हर पल रही तू खफा जिंदगी, दे जरा सा मुझे आसरा जिंदगी, कोई जीने की दे दे वजह जिंदगी। जी इंस्पेक्टर। इन्हें यहाँ किसने बुलाया? मैंने बुलाया। क्यों? क्या आप इनको नहीं जानती? नहीं। ये आपकी बेटी नहीं है? जी ये मेरी बेटी है ईमान। प्लीज आप बैठे। ले जाओ इसको बाहर। देखें मीन साहब, इसका सुतेला बाप इसको किसी झूठे केस में फंसाना चाहता है और मैं ऐसा चाहता नहीं हूं। आपको पता है कि इस तरह के केसेस में मीडिया जो है वो बात को कितना उछालता है। मेरी बात आप समझ तो रहे हैं? जी मैं सब समझता हूँ। सारे मामले को खत्म करने के लिए आप कितने पैसे लेंगे? देखो लड़की, अमीन साहब के कहने पे हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। नो थैंक्स, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। देखो मेरा ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। नहीं जाना मुझे आपके साथ। जब मेरी माँ मर रही थी, तकलीफ में थी, मैंने आपको कॉल किया, आपने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। और अब जब इन्होंने आपको बुलाया तो आपको फौरन अपनी इज्जत की परवाह हो गई है ना, और आप फौरन यहाँ पे चले आए। जाए आप यहाँ से, मुझे नहीं जाना आपके साथ। ठीक है एसएचओ साहब, इसे हिफाजत से इसके घर छोड़कर
मुझे इतला कर दीजिएगा। इन्हें क्यों बुलाया था आपने? क्या चाहते थे आप? मैं तो कुछ भी नहीं चाहता। जो कुछ चाहते हैं दिलावर साहब चाहते हैं। क्या चाहते हो? यही कि जो आपने केस किया है वो वापस ले लो। वापस ले लो? क्यों वापस ले लूं मैं केस? वो कातिल है मेरी माँ का, मारा है उसने मेरी माँ को, कैसे वापस ले सकती हूँ मैं केस? देखो बीबी, अभी तुम्हारी उम्र कच्ची है। तुम्हें पता नहीं है कि ऐसे केसेस में इल्जाम लगाना और किसी को फांसी चढ़ाना इतना आसान काम नहीं है। उल्टा तुम्हारे थाने और कचहरी के चक्कर लगेंगे और ख्वार हो जाओगी। वैसे भी केस करने का क्या फायदा, मरने वाली तो वापस नहीं आएगी। अगर हम सब ऐसे ही सोचना शुरू हो जाए तो कानून और इंसाफ का तो चक्कर ही खत्म हो जाए ना। देखो बीबी, मेरा काम है तुम्हें समझाना। चुपचाप इस पेपर पर साइन करो और इज्जत से अपने घर चली जाओ, नहीं तो तैयार हो जाओ सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसने के लिए। माँ तो तुम्हारी बची नहीं जो तुम्हें आके यहाँ से ले जाएगी। सका बाप भी आया और रस्मी सी कार्रवाई करके वापस चला गया, और तुम्हारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है अपनी बेगुनाही साबित करने का। अब तुम खुद फैसला कर लो कि तुमने क्या करना है। माफ कर दे खता मेरे मुश्किल कुशा, तेरे दर से ना खाली। जितना पैसा लगता लगाओ, लेकिन कल तक मुझे इन सलाखों से बाहर आना है। मामा चली गई है, नहीं कभी नहीं आएंगी वापस। ईमान, मेरी जान प्लीज, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्यों चली? शाबाश ईमान, तुमने जिंदगी में पहली बार अक्लमंदी का मुजाहिरा किया है, वरना सारी जिंदगी पछताती। इसका हरगिज मतलब ये मत समझना कि तुम बच गए हो दिलावर। याद रखो, अपनी मामा का बदला मैं एक ना एक दिन तुमसे लेकर रहूंगी। हाँ, वाकई? लो, मैं डर गया ईमान। देखो ईमान, ना तो तुम्हें अपने नन्हे दिमाग पर जोर डालने की जरूरत है और ना अपने नाजुक कंधों पर बोझ डालने की। आराम से रहो, अपनी जिंदगी एंजॉय करो। बकवास बंद करो अपनी। मरोगे तुम, बहुत बुरी मौत मरोगे एक दिन, और मैं देखूंगी। अच्छा, वाकई मान, अब तो मैं डर गया। चल अब गुस्सा थूक और वापस घर आ जा। उस मनूस घर में मैं मर के भी कदम ना रखूं। बकवास नहीं करो और घर वापस आओ। ईमान, अब गई नहीं शादी पे माँ जी? अरे क्या जाती, वो आई है सामान लेने के लिए। माँ जी आप जाएं, मैं ईमान से बात करता हूँ, उसे समझाता हूँ कि ये पागलपन मत करे। ये उसका घर है, इसको छोड़ के कहाँ जाएगी वो? अरे जा रही है तो क्यों रोक रहा है, जाने दे उसे। कोई बात नहीं, मुझे एक बार बात तो कर लेना है। आप जाएं शादी पे। अच्छा, मैं जाऊं? सही। तुम? बाबा? अरे मैडम रुकिए। बाबा? अरे मैडम, बाबा? अरे मैडम रुकिए, कहाँ जा रही हैं? बाबा? 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 क्या आवाज है? ये आवाज? बाबा? मैं देखती हूँ। इतनी कहाँ से हो गई?
बाहर जाइए। क्यों चिल्ला रही हो? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ पापा। क्या हुआ? जी सर, वो मैंने गेट खोला और ये भागती हुई अंदर आ गई। मैंने बहुत रोका लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ, जाओ बाहर। क्या लेने आई हो? हाँ? पापा मेरी मदद कर दे प्लीज। क्यों? अब क्या हुआ तुम्हें? तुम तो मुझसे कोई ताल्लुक रखना ही नहीं चाहती। आपकी बेटी हूँ पापा। बेटी? तुम्हें तब तो कोई ख्याल नहीं आया जब तुम मुझे अकेला छोड़कर अपनी माँ के साथ चली गई थी, और तुम्हें तब भी ख्याल नहीं आया जब पापा मुझे सिर्फ आज रात यहाँ रुकने दे। मैं वादा करती हूँ मैं सुबह होते यहाँ से चली जाऊँ। अम्मी, आप सारी जिंदगी इसकी और इसकी माँ की वजह से डिप्रेशन में रहे। आपकी सारी बीमारियों की जड़ ये और इसकी माँ है। निकाले से यहाँ से। चुप करें। मेरी माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, ऐसे नहीं बोले उनके बारे में प्लीज। अब आपका इससे क्या रिश्ता है? निकाल इसको यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से अभी और इसी वक्त। बाबा, बाबा। निएगा जी। साहब जी कह रहे हैं आप अंदर आ जाइए। हाँ जी, वो कह रहे हैं आप अंदर आ जाइए। मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि तुम्हें इस वक्त घर से चले जाने का कहूं। इसलिए तुम कुछ दिन यहां ठहर सकती। पापा कुछ दिन? गेस्ट रूम खाली, ऊपर चली जाओ। तुम जैसी बेगैरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जी, माँ बाप की तलाक हुई तो बाप को छोड़ के चली गई और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, और जब माँ मर गई तो बाप की याद आ गई। जबान संभाल कर बात करें। जबान संभाल कर तुम बात करो, क्योंकि ये मेरा घर है। तुम्हें यहाँ रात रुकने दिया ना, ये हमारा एहसान था। चलती बनो यहाँ से। ये मेरे बाबा का घर है और मैं जब तक चाहूं यहाँ रह सकती हूँ। आप कौन होती है मुझे इस घर से निकालने वाली? अच्छा, मैं कौन होती हूँ? मैं अमीन अहमद की बीवी हूँ, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता है। और तुम्हें इंसानियत के तहत यहाँ रहने की इजाजत दी गई, वरना वो तुमसे शदीद नफरत करता है। माफ नहीं किया उसने तुम्हें। एक बात मत भूलिएगा कि मैं उनका खून हूँ और मेरा पूरा हक है इस घर में रहने का। तो फिर देखते हैं तुम कब तक यहाँ टिके रहती हो। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, ये कैसी तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी तुम्हें यहाँ रात रुकने दिया ना, ये हमारा एहसान था। चलती बनो यहाँ से। ये कैसी तेरी दुनिया। हाँ जी, क्या हो रहा है आजकल फिर? वाह, यू आर सो गॉर्जियस। ईमान, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम अभी ऑडिशन देने जा रही हो। है क्या? नो। देखो एनी, मुझे ये मॉडलिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है, ठीक है ना? हाँ, मुझे फैशन डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट है। अगर उससे रिलेटेड कोई जॉब हो तो आई विल बी ओके। देखिए माना कि आपके पास फैशन डिजाइनिंग की डिग्री है, लेकिन इस फील्ड में नाम बनाने के लिए बहुत वक्त लगता है। और मॉडलिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप रातों रात अमीर भी हो जाते हैं और आपका नाम भी बन जाता है। आई नो, लेकिन यार कुछ नहीं होता प्लीज। और ये तो बस ऑडिशन है, फिर देखते हैं कि तुम एक्सेप्ट होती हो या रिजेक्ट। लेकिन देखें फिर भी मुझे कम ऑन प्लीज, आइए। उठो चलो,
मुझे नहीं आता है एनी। Just try, please. चलो यार, मैं नहीं कर सकती। Please, आइए ना, कुछ try मुझे कीजिए। दो तुम जाओ ना। Just try, please come, come. कुछ Try नहीं it. जाओ। Go, go, go. Just make us try this like this, okay? Try this. Calm down. यहाँ देखिए, क्या लेंस पे, okay? Wow. No. Hold on. माया, क्या हो रहा है यहाँ? मामा हम लोग बोर हो रहे थे तो हम लोग ईमान आपी के साथ। आपी? किसने कहा तुम्हारी आपी है? मैंने कहा था इनसे। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे बच्चों के साथ दोस्तियां करने की? देखिए, इसमें हर्जी क्या है? बच्चे हैं, बहन भाई है मेरे। शट अप! नहीं है ये तुम्हारे बहन भाई, और खबरदार इनके करीब आने की भी कोशिश की आइंदा। चलो अंदर। ईमान, अगर तुम मेरे बॉस को पसंद आ गई तो समझो मेरी लॉटरी निकल गई। तुम मेरे लिए कामयाबी की सीढ़ी बन सकती हो। कर ली स्ट्रगल, मिल गई जॉब। इसीलिए तुम्हें कहा था यू आर मेंट फॉर मॉडलिंग ओनली। लेकिन सलमान, ये जो फोटोशूट तुम मुझे दिखा रहे हो तो कुछ ज्यादा ही बोल्ड लग रहा है तो क्या? देखो मेरी जान, ये जो फैशन इंडस्ट्री है ना, ये पैसे वालों की है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारी बुराई भी लोगों को बुराई नहीं लगेगी, बल्कि ट्रेंड बन जाएगा। जितना बोल्ड तुम दिखोगी उतना ही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। लेकिन अच्छा, ओके, I'll do it. That's like a good girl. ये हुई ना बात? अभी जो लोग तुम्हें इग्नोर करते फिरे थे ना, देखना यही तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। और हाँ, एक और बात, उस वक्त उनको मुंह मत लगाना। I'm telling you, okay? Alright. कॉफी पियोगी? Yeah, sure. कॉफी लेके आओ। हेलो ईमान आपी। हेलो अम्मारा, देखो मैं तुम्हारे लिए भी शॉपिंग की है, देखोगी? ओ रियली? दिखाए ना आपी। ऊपर चलो, दिखाती हूँ। आप चले, मैं आती हूँ। हमारा चुप करके तो बैठो। मगर क्यों मामा? फजूल के सवालात मत किया करो। मैंने तुम्हें कुछ सब बात करते या हंसते बोलते देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मगर मामा ईमान आपी तो इतनी अच्छी हैं। बहुत अच्छी है। किस किस्म की हरकतें करती फिरती वो बाहर, जानती हो तुम? बी क्लास मॉडल। बहुत इंस्पायर्ड हो रही तुम मुझसे। शेम ऑन यू। तो फिर आप क्यों देख रहे हैं बी क्लास मॉडल्स के ड्रामे और फैशन शोज? हाँ, हिपोक्रेसी। बिहेव योरसेल्फ। गेट लॉस्ट। हेलो, आ गए आप? कहाँ थे आप इतनी रात तक? मेरे खानदान वाले मुझसे पूछेंगे तो मैंने क्या जवाब दूंगी? ये कि जो लड़की अपनी इज्जत चौराहों पे नीलाम कर रही है, आपकी बेटी है वो? और आप जानते हैं इसकी वजह से हमारे बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। आज अम्मारा ने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात की है। अब इस घर में या मैं और मेरे बच्चे रहेंगे या फिर ये।
फैसला कर ले आप। चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं है? इसे कह दो सुबह होते ही यहां से चली जाए। आज से मेरा और इसका ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म हो गया। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? आज इस खुशी के मौके पे मैं एक बहुत बड़ा ऐलान करना चाहता हूँ, और वो ऐलान है मेरी और ईमान की एंगेजमेंट का। Let's celebrate, please. Cheers. Cheers. Try. आज तो खुशी के दिन है. Please. Just try this. It's amazing. फौजिया, एक बात कहूं? कहो। बहुत बेचैनी है। सोचता हूं कहीं ईमान को इस घर से निकाल कर मुझसे कोई ज्यादती तो नहीं हुई। अहमद, अब आप उसे भूल जाए। आपने उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की, और उसने आपके एहसानों का क्या बदला दिया? वो अगर मजीद इस घर में रहती ना, उसका हमारे बच्चों पर और खासतौर पे अम्मारा पर क्या असर पड़ता? उसे ना आपसे कोई मोहब्बत थी और ना ही दिल में आपके लिए कोई इज्जत। मगर कुछ भी नहीं। अब आप सो जाए ना, सुबह आपका ऑफिस से मीटिंग है आपकी, जल्दी जाना है ना ऑफिस। चलते यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? यार इसको क्या हो गया यार? हाथ मत लगाना।
क्यों? यू नो फिंगरप्रिंट्स वगैरह यार। देख हमें नहीं पता ये कौन है, कहाँ से आई है, जिंदा है या मुर्दा। देख हम का पुलिस केस बन जाएगा। क्या कर रहे हो यार? इसको तो बंद कर, अगर किसी ने देख लिया ना तो सीधा शक हम लोगों पर जाएगा। हमें पुलिस या रेस्क्यू को कॉल करनी चाहिए। हारिब तुझे खुदा का वास्ता है, हम लोग फजूल में फंस जाएंगे। देख चलते हैं यहाँ से। पता नहीं क्या शौक है तुझे इंसानी हमदर्दी का। ये तो जिंदा है। क्या? जी रेस्क्यू जी, यहाँ एक लड़की बेहोश पड़ी है सड़क के किनारे। नहीं जख्मी नहीं है जी, मैं आपको एड्रेस समझाता हूँ। यार देखो, लड़की सड़क पर बेहोश पड़ी है और हारिब ने रेस्क्यू वालों को कॉल कर दी है। फजूल पंगा लेने की जरूरत नहीं है, निकलते हैं यहाँ से। ऐसे कैसे चले जाएं? ये लड़की जिंदा है, हॉस्पिटल तो पहुँचा दें इसको। दफा कर यार, पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है, क्यों खामखा फंस रहे हो? तुम लोग जाओ, मैं यहीं हूँ जब तक रेस्क्यू वाले नहीं आते। हाँ तू इंसानियत दिखाता रहे, लेकिन हमें कोई शौक नहीं है फंसने का। उसकी हालत देख रहा है ना, सीधा शक हम लोगों पर जाएगा। हम निकल रहे हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं देख। इस पेशेंट के साथ आप जी। बात सुने, आप इस तरह घर नहीं जा सकते, ये पुलिस केस है और आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। क्या मतलब है आपका? मेरा इस लड़की से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये तो मुझे सड़क के किनारे गिरी हुई मिली थी और मैंने इंसानी हमदर्दी के तहत इसकी मदद की बस। लेकिन जो भी है, इस इमरजेंसी में से हॉस्पिटल आप ही लेकर आए हो और इस केस में पुलिस भी आपको शामिल तफ्तीश कर सकती है। भाई नौशीन, आज तो हम बहुत लकी हैं कि हमारे हस्बैंड इस वक्त हमारे साथ हैं। सही कह रही मामा, ऐसा मौका तो कभी कभार आता है। अरे भाई देखिए, जो मेहनत मैं और मेरा बेटा कर रहे हैं, तो ये मेहनत भला हम किसके लिए कर रहे हैं? बस अब आप काम का बहाना मत बनाएं, फैमिली के लिए टाइम निकाला करें इसी तरह। हाँ भाई जरूर, और वैसे भी अब तो सारा काम जुनैद समझ गया। आहिस्ता आहिस्ता मेरा बोझ कम हो जाए। He is managing everything very well. थैंक यू बाबा, ये सारा काम आप ही का सिखाया हुआ है, मैं तो बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हूँ। और तरबियत किसकी है? हाँ जी, अब ये क्रेडिट भी आप ले जाए। वैसे आज मुझे एक हैरत हो रही है, हारिब हमारे साथ चाय पे। आपको तो पता है यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, लेकिन आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वक्त गुजारूं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपको अपने दोस्तों से फुर्सत मिली और आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। कोई नहीं, अब इसके खेलने कूदने के दिन। हारिब का MBA हो जाए, इसको भी ऐसी ट्रेनिंग दूंगा जैसे जुनैद को दिए। वैसे बिजनेस के हवाले से काफी टैलेंट है इसमें। और बाबा मुझे लगता है ये मुझसे ज्यादा प्रोग्रेस करेगा इंशाल्लाह। वैसे पढ़ाई ठीक जा रही है या सिर्फ फुटबॉल मैचेस ही चल रहा है? नहीं बाबा, दोनों चीजें साथ चल रही हैं, डोंट वरी। भाई केक देना जरा। रहने दो बेटा, बस भी करें, आप हार्ट पेशेंट हैं, कुछ तो अपनी डाइट का ख्याल करें। भाई जब चाय इतनी मजेदार बनी तो असूलों की खिलाफ वर्जी हो ही जाती। लाओ केक दो। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्लीज लें आप। क्या बात है खुदाबख्श? बाहर पुलिस वाले आए हैं, हारिस मियां का मालूम कर रहे हैं। क्या? बाबा वो दरअसल कल रात को घर आते हुए मुझे रास्ते में एक लड़की बेहोश मिली थी। मैंने रेस्क्यू कॉल किया, उसको अस्पताल पहुंचाया, बस शायद उसी बारे में पूछने आया। मैं जाके देखता हूँ। आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही? आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। अगर क्यों? देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या बात है? जी मामला बड़ा सेंसिटिव है, आपके साहबजादे को हमारे साथ थाने जाना होगा, क्योंकि जिस लड़की को ये कल हॉस्पिटल छोड़कर आए हैं, असल में वो रेप केस है। वो लड़की कैसी है? लड़की ठीक है, मगर देख ले मामला नाजुक है, इसी सिलसिले में इनको थाने लेकर जाना है।
देखिए, अगर आपने कोई तफ्तीश करनी है तो मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है बताने को, जो मैं आपको पहले बता चुका हुआ हूँ। आरिफ, तुम खामोश रहो, मुझे बात करने दो। सबसे पहले ये बताइए कि आपने उस लड़की का बयान लिया है? जी जनाब, बयान ले लिए। तो क्या उस लड़की ने अपने बयान में हारिफ का नाम लिया? जी नहीं, हारिफ साहब का तो नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इसको हॉस्पिटल पहुंचाया है, तो इस सिलसिले में इनका बयान देना जरूरी है। देखें, जब उस लड़की ने अपने होश और हवास में बयान दिया है जिसमें मेरे बेटे का नाम कहीं नहीं आ रहा, तो आप हमें इस मसले में क्यों उलझा रहे हैं? देखिए सर, तफ्तीश का दायरा कार तो इसी तरह फैलता है। आप खुद समझदार भी हैं और जानते भी होंगे। मैं जमान ग्रुप ऑफ कंपनीज का CEO। सर आप इसका पहले जिक्र करते ना। बेहतर है कि आप मामला यहीं खत्म कर दें और अपने लिए मजीद मुश्किलात ना पैदा करें। सर बहुत शुक्रिया, बस आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा जज्बाती हैं। उनको समझाएं कि इन तमाम मामलों से दूर रहें, यही बेहतर है इनके लिए। कोई सड़क पे मरा भी पड़ा है तो इन तमाम मामलों से दूर रहें। इसको तो मैं बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। आपके ताउन का शुक्रिया, आप जा सकते हैं। सर तकलीफ के लिए माजरत, अल्लाह हाफिज। चलो रजा। हारिफ, ये बात कान खोलकर अच्छी तरह समझ लो। हमारे घर आज पुलिस पहली और आखिरी बार आई है, आइंदा ऐसे ना हो। यू गॉट इट? लेकिन बाबा, हम कैसे किसी को इस तरह? कोई बहस नहीं, सुधर जाओ अब, यह आखिरी बात नहीं, आइंदा ऐसा ना हो। और कल से अपना नंबर बंद कराओ और नई सिम खुलवाओ। लेकिन क्यों बाबा? जो कह दिया वो कह दिया, और कल शाम तक मुझे अपनी नई सिम से कॉल करना। जी बाबा। और तुम ये चाय किसके लिए लाए हो? साहब वो मेहमानों के लिए। किसने कहा तुमसे चाय लाने को? साहब उन्होंने खुद ही कहा था। और तुम ले आए? पता है तुम्हें पुलिस वालों का, हद हो गई है। न जाने वो लड़की कौन थी और अब कैसी होगी। कौन थे वो जालिम? काश कि मेरे बस में होता तो उन सबको एक एक करके मार देता। मुझे अस्पताल जाके उस लड़की का पता करना चाहिए। नहीं, इस तरह फिर मैं कहीं इस मामले में ना फंस जाऊं। खैर, वो जो कोई भी है, विश के जल्द रिकवर कर जाए। अरे आपको क्या हुआ दिलावर भाई, इतने घबराए हुए क्यों हैं? सोच रहा हूँ कि अगर ईमान ने पुलिस में हमारा नाम ले लिया तो क्या सबूत है उसके पास हमारे खिलाफ? पुलिस को सबूत चाहिए होते हैं किसी के भी खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और हमने तो जो कुछ किया बहुत एहतियात से किया, बहुत केयरफुली किया। उस लड़की को तो याद तक नहीं होगा कि उसके साथ क्या हुआ था। इसलिए अब आप ये सारी चीजें अपने जहन से निकाल दें और इजी हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लगता है मैंने लड़की को जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती की। इस बार नहीं, इस बार मुझे मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। कैसी गड़बड़? इतने अरसे से ये काम कर रहे हैं हम लोग, कोई पहली दफा तो नहीं था। वैसे भी आपने अच्छा किया अपनी माँ को गांव भेजकर। बेहतर इसी में ही है कि कुछ अरसा आप भी घर मत जाएं। हाँ, मैंने शिविर को बोल दिया कि जैसे भी वहां पे गड़बड़ हो मुझे फौरन इत्तला करें। लेकिन इस बार मामला नाजुक है। अब ये सारी चीजें आपको पहले सोचनी चाहिए। आप ही को पड़ी हुई थी उस लड़की से बदला लेने की। मामला इतना नाजुक नहीं है जितनी वो लड़की नाजुक है। आप फिक्र नहीं करें, जस्ट रिलैक्स। यहाँ पे डबल शिफ्ट्स में फिर काम कर रहे हैं हम लोग आजकल। बाकी मैं आपको उससे मिलवाती हूँ जिसके लिए मैं बहुत अपसेट थी, उस पेशेंट के लिए ना। अच्छा,
सिस्टर, डॉक्टर साहबा, यहाँ जो पेशेंट थी कहाँ है वो? जी डॉक्टर साहबा, अभी तो यहीं पर थी, कहीं वॉशरूम में ना हो। चेक करें। मैं देख के आती हूँ। कहाँ चली गई होगी? यहीं होगी शायद, वॉशरूम में हो। डॉक्टर साहबा, वॉशरूम में भी उनको देखा है, नजर नहीं आ रही, कहीं चली तो नहीं गई? क्या मतलब है आपका? मैंने आपको कहा था ना उन पे नजर रखने के लिए। हाउ केयरलेस यू आर। आप बाहर जाके चेक करें, बाहर कहीं होगी। जी मैं देख के आती हूँ। कहाँ गई होगी? बाहर कहीं होगी, मिल जाएगी। अब कौन आ गया भाई इतना तेजी में? ओ बीबी, ओ बीबी, ओ बीबी, कहाँ जा रही हो? वो साहब जी और बेगम जी घर पे हैं, वो उनसे कहें मेरी कुछ मदद कर दें, अल्लाह के नाम पे मुझे थोड़े पैसे बीबी, दे। कोई घर पे नहीं है, चलो जाओ, चलो। आप एक दफा जाकर देखें तो सही, कहेगी तो देखें। किसको देखूं? कोई है ही नहीं घर पे, कह तो रहा हूँ तुमसे। दिलावर साहब तो होंगे ना घर। तुम दिलावर साहब को जानती हो? हाँ मैं जानती हूँ, वो मेरी मदद किया करते थे। वो सब गरीबों की बहुत मदद करते हैं, उनकी अम्मा भी बहुत मदद करती हैं। वो मुझे एक दफा अंदर जाने दें, मुझे बता दें कहाँ है वो लोग। दिलावर साहब और मदद करते हैं? वो तो यहाँ नहीं है, वो चले गए बाहर, और उनकी वालदा जो ना वो गांव चली गई है। चलो शाबाश, तुम भी जाओ यहाँ से, चलो। ओ बीबी, ये लड़की कौन है? लगता है दिलावर की कोई खास मेहमान है। चलो आज हम ही देखते हैं। कैसे छुप सकता है मुझसे दरिंदा? आज मैं इसकी जान लेके ही रहूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी इसे, चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। क्या खूबसूरत लड़की है, लगता है इसको भी पैसे नहीं दिए दिलावर। और लड़की, तुझे कहा है कि यहाँ नहीं है कोई, दिलावर चला गया यहाँ से। झूठ बोलो तुम, वो जानवर यही है, मैं जानती हूँ, यही कहीं छुपा हुआ है। उसी ने कहा है ना, उसी ने कहा ना तुम्हें मुझसे झूठ बोलने के लिए। लेकिन तुम याद रखना, मैं उसे ढूंढ के रहूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। दिलावर, निकलो बाहर, कहाँ छुपे हुए हो तुम? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, निकलो। देखो लड़की, बताओ तो सही तुम कौन हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। देखो दिलावर अगर यहाँ होता ना तो मैं तुम्हें जरूर मिलवाता, मगर वो यहाँ है ही नहीं। उसने अपना काफी माल मुझे दिया हुआ है कि कोई जरूरतमंद आए तो उसकी जरूरत पूरी कर देना। अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो वो मैं तुम्हें दे देता हूँ, बस तुम्हें थोड़ा सा फायदा मुझे भी देना होगा, वही जो तुम दिलावर को देती हो। छोड़ूंगी नहीं दिलावर, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। बीबी उठो, कौन हो तुम? बेटा वो कौन हो तुम? कहाँ से आई हो और यहाँ क्यों बैठी हो? वो ये मेरे दोस्त का घर है, फ्लैट है उसका, एनी का। मैं कुरतुलैन का दरवाजा ही नहीं खोल रही हूँ, शायद घर पे नहीं है। अच्छा वो लड़की, मैं समझ गया। जी हाँ, आपको पता है वो कहाँ है? बेटा वो तो कई दिन घर नहीं आती थी, यहाँ रात को लेट आना
और वो भी लड़कों के साथ, और बाहर खड़े होकर सिगरेट पीती थी। पड़ोस की उन्होंने शिकायत की तो हमें घर खाली करवाना पड़ा। कल ही गई है यहाँ से। शिफ्ट हो गई? लेकिन कहाँ गई? ऐसी लड़कियों के साथ दोस्ती अच्छी नहीं होती। चले जाएं यहाँ से। अरे ईमान, तुम कहाँ चली गई थी? ठीक तो हो तुम? आओ मेरे साथ। अरे क्या हो गया? आओ मेरे साथ, आ जाओ, आ जाओ, उठो, उठो मेरे साथ आओ, उठो, उठो, शाबाश। आओ आओ, आ जाओ। बैठो। माशाल्लाह तुम काफी बेहतर लग रही हो। अगर तुम कंफर्टेबल फील करो तो अपने बारे में बताना पसंद करोगी? मान, इट्स ओके। थोड़ा रो लो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। ईमान नाम है मेरा, ईमान अहमद। And I belong to a broken family. तुम्हें पता है ईमान, तुम एक बहुत बहादुर लड़की है। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं और यही मुश्किलें इंसान की शख्सियत में निखार लाती। लेकिन माजी कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। यस, यू आर राइट। माजी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन माजी को अपनी जिंदगी में कैद करके खुद को सजा नहीं देनी चाहिए। जिंदगी की खूबसूरती ही फाइट बैक करना है। और इस बात में कोई शक नहीं कि तुम एक बहुत हौसलामंद लड़की हो, वरना आज तुम इस तरह मेरे सामने नहीं बैठी होती। अपने साथ होने वाली ज्यादती का जिस तरह तुम सामना कर रही हो, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। बिलीव मी। जो भी मिला डॉक्टर, मुझे जिंदगी में जो भी मिला, मुझे सबने धोखा दिया है। मुझे समझ नहीं आता, मैं भरोसा करूं तो किस पे करूं, क्या करूं? खुद पर। जिंदगी में अच्छे और बुरे लोग मिलते हैं और मिलते रहेंगे, लेकिन ईमान, इंसान सिर्फ खुद ही अपनी हिम्मत और ताकत बन सकता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है ना। कोई बात नहीं बेटा, ये तो मेरा फर्ज था, ड्यूटी है मेरी। कहाँ चली गई थी कल तुम? वो मेरी एक दोस्त है, उसी के फ्लैट गई थी, लेकिन
पता नहीं, शायद कहीं और शिफ्ट हो गई शायद वो। तो राब्ता नहीं हो सका उससे? नंबर ही नहीं है मेरे पास। ओहो, तो फिर कल कहाँ थी बेटा तुम? तो उसके फ्लैट के बाहर ही आंख लग गई, पता नहीं चला। सुबह चौकी ने जगाया मुझे। अरे आप यहाँ बैठी हुई हैं, आपको डॉक्टर साहिबा बुला रही हैं। खैरियत, क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम, आप खुद पूछ लें। अच्छा ईमान, तुम बैठो यहाँ, मैं डॉक्टर साहिबा से पूछ के आती हूँ। ऐ मेरे रब, मुझे हौसला दे और हिम्मत भी कि मैं जिंदगी के हर इम्तिहान का मुकाबला कर सकूं। कोई मुसीबत और परेशानी मुझे मेरे मकसद से पीछे ना हटने दे और मुझे वो वक्त दिखा कि मैं अपनी माँ के कातिल और मेरी जिंदगी बर्बाद करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचना दिख सकूं। है मेरे अल्लाह, जिस तरह आपने पहले मेरी हर मोड़ पर, हर कदम पर मदद की है, उस तरह आगे भी करते रहना। यार शानी, तेरी तो किस्मत ही खराब है। सुबह से 10 से 12 खूबसूरत लड़कियां यहाँ से गुजर चुकी हैं और मजाल है किसी एक लड़की ने तुम्हारी तरफ देखा हो। यार अब ऐसी भी बात नहीं है, वो क्या है ना, आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन, सब लड़के लड़कियां अच्छे बच्चे बनकर घूम रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे मेरे दोस्त। यार वैसे इस दफा नया बैच कुछ खास नहीं आया, कोई एक लड़की भी इम्प्रेसिव नहीं। अब ऐसी भी बात नहीं, ये हारिफ कहाँ रह गया? चल यार, हारिफ भी आ गया। हाय हारिफ। हेलो गाइस। हेलो। कहाँ रह गया था यार? यार तुझे पता है ट्रैफिक। हेलो हारिफ, हाउ आर यू? आई एम गुड। मिलते हैं थोड़ी देर में। वाह यार, लड़की ने लिफ्ट करवाई भी तो किसे, जो खुद किसी लड़की को लिफ्ट ही नहीं करवाता। यार यही तो फर्क है तुम लोगों में और मुझ में। और वैसे भी हाय हेलो इसमें क्या है? अरे भाई इसी तरह तो बात शुरू होती है। लेकिन हारिफ तू भी अजीब इंसान है। तकरीबन पिछले 1 साल से तेरी हर दूसरी लड़की के साथ हाय हेलो रही है, लेकिन तूने एक को भी नहीं फंसाया। हाउ बोरिंग यार। यार वैसे भी अभी तक कोई ऐसी मिली ही नहीं जिसको फंसाने का दिल किया। वैसे भी छोड़ो, खा क्या इस काम। अरे भाई इसी काम में तो सब कुछ रखा है, कभी ट्राई तो कर। यार तेरा भाई तो अब फंस चुका है यार। पता नहीं क्या खास बात है उस लड़की में। चलो हसी, तू तो गया। 1 मिनट, खेल तो अब मजेदार हुआ है। मतलब ये कि हम तुझे एक चैलेंज देते हैं। अगर तू उस लड़की को पटाने में कामयाब हो गया तो जहां तू बोलेगा, जैसी ट्रीट बोलेगा, हम देंगे। ये क्या बात हुई यार? मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोचा, मुझे तो बस वैसे ही वो अच्छी लगी। दैट्स इट। नहीं बेटा, अब तो तुझे चैलेंज कबूल करना पड़ेगा। हाँ ना, तो और क्या, ये तो खेल अब मजेदार हो गया। देख हारिफ, मॉडर्न लड़की पटाना कोई मुश्किल काम नहीं। मजा तो तब आएगा कि तू इस लड़की को पटाकर दिखाएगा। देखो यार, तुम हारिफ को बहुत मुश्किल टास्क दे रहे हो। देख यार, तू हारिफ को हल्के में मत ले। चलो भाई, ये डन हो गया। हारिफ उस लड़की को पटाकर दिखाए।
और उसे मॉडर्न बनाएगा, ऐसे ही जस्ट फॉर फन। बोल, शर्त मंजूर है? मंजूर है। और हाँ, अपनी शर्त याद रखना, तुझे उस लड़की को पटाना है, उसे मॉडर्न बनाना है। ये इश्क वगैरह के चक्कर में मत पड़ जाना। ऐसा कुछ नहीं है यार, वैसे भी आई डोंट बिलीव इन लव, जस्ट एन अट्रैक्शन, नथिंग एल्स। तुझे पता है तेरे भाई को ना ये बीमारी पहले कभी लगी है ना लगेगी। ये हुई ना बात, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। चलो अब कुछ खाने के लिए मंगवा लें। लाजमी बात है। सुने, हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी? आप मुसलसल मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे बेवकूफ़ मत समझिएगा, मैं कब से नोटिस कर रही हूँ आपको। यानी आप भी मेरा पीछा कर रही हैं? क्या? आई एम सॉरी, वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, 2 साल पहले मेरा और उसका ब्रेकअप हो गया था। तो आपकी उससे शक्ल बहुत मिल रही थी, मुझे लगा कि शायद आप वो हैं, बस इसीलिए। एक्सक्यूज मी, मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हैं। और प्लीज आइंदा मेरा पीछा करने की कोशिश मत करिएगा, वरना आप जानते हैं कि आज की औरत कमजोर नहीं है। जी, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बस मुझे तो आप मेरी वो लगी थी, मेरी कोई गलत इंटेंशंस नहीं है। सॉरी। यार गलत जगह पंगा ले लिया। शी इज नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल। यही तो चैलेंज है मेरे भाई, ऐसी लड़की को तो मॉडर्न बनाना है। उसको पता भी चल गया कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। What? Really? Now that's interesting. जी, और उसने मुझे रोका और पूछा कि मैं उसका पीछा क्यों कर रहा हूँ। ना कर। फिर थप्पड़ तो नहीं पड़ा? मैंने भी उसे झूठ बोल के कहा कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे मेरा 2 साल पहले ब्रेकअप हो गया था, और मुझे लगा कि आप वो हैं। लेकिन यार मेरे ख्याल से मुझे उसको तंग नहीं करना चाहिए। Let's end up this game. No way, my friend. असल खेल तो अब शुरू हो। देख, अगर तू चैलेंज पूरा नहीं कर सकता तो बोल दे, मैं चैलेंज पूरा करके दिखा दूँ। शट अप यार, हम यहाँ पढ़ने आते हैं, ये क्या हरकतें हैं? ओए होए, देखो तो फिर इसके अंदर का जेंटलमैन जाग रहा है। Whatever. लेकिन ये अलग बात है कि उस लड़की में कुछ बात है। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ आपको क्या चीज अंदर ही अंदर तंग कर रही है। अमीन, छोड़ दे उसके बारे में सोचना। किसी गुनाह बदनामी के दलदल में कहीं जिंदगी गुजार रही होगी। जिस तरह के उसके करतूत थे ना, आपको तो उसके बारे में सोचते हुए भी घिन आनी चाहिए। बस फौजिया बस, अब तुम्हारे मुंह से ईमान के बारे में मैं एक लफ्ज न सुनो। अपनी ये घटिया सोच अपने पास रखो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे ईमान बेटा, तुम खैरियत से तो हो ना? जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताओ कैसे याद किया मुझे? जी आंटी, वो मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था। आंटी, उस रात जब मैं हॉस्पिटल आई थी तो
बेटे ये उन साहब का नंबर है जो तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ के गए थे। सिर्फ आंटी, इनका पूरा नाम या एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं? इनके आईडी कार्ड की कॉपी तो पुलिस लेके गई थी, हॉस्पिटल से बस ये स्लिप ही मिली है मुझे। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी। ठीक है। बेटा आप कहाँ जा रहे हैं? ये लाइब्रेरी ही है ना? जी हाँ। तो मैं भी लाइब्रेरी में ही आया हूँ। आप इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? ऑब्वियसली, MBA फाइनल का स्टूडेंट हूँ। कार्ड दिखाते हैं प्लीज। कम ऑन। अच्छा ओके। थैंक यू बेटा। बेटा असल में आपको पहले यहाँ कभी देखा नहीं है, इसलिए जानना जरूरी था। वो क्या है ना कि हमारा फाइनल ईयर स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए स्टडीज़ को अब सीरियस लेना है। आपने ठीक कहा, मैं पिछले 1 साल में लाइब्रेरी पहली बार आया हूँ। अच्छी है, नॉट बैड। अच्छा अब आप खामोशी से एक साइड पे जाके बैठ जाएं और जो स्टडी करना है वो स्टडी करें। जो बुक जिस सेक्शन से निकालें। बात सुन रहे हैं ना आप? जी वही जो आपने अभी बताया। मैंने अभी क्या बताया? आपका नाम क्या है? फारूक नदीम। फारूक साहब, मैं यहाँ किताबें पढ़ने नहीं आया, अखबार पढ़ने आया हूँ। आज का न्यूज़पेपर है ना आपके पास? बिजनेस सेक्शन पढ़ना है मुझे। अच्छा जाएं और शोर नहीं करना है। अखबार को पढ़ने के बाद वापस फोल्ड करके रखना है। फ्रंट पेज ऊपर होना चाहिए, खुला छोड़ के नहीं जाना। जी ओके। ठीक है। आरिफ, यहाँ लाइब्रेरी में कैसे? वो अखबार पढ़ने आया था। अच्छा चल ठीक है, मैं चलता हूँ। वैसे हैरत है, अखबार उल्टा कैसे पढ़ लेते तुम? प्लीज खामोश। आरिफ, कहाँ जा रहे हो? क्लास में गए? नहीं यार, दिल नहीं कर रहा। अच्छा चलो ठीक है, मैं लेक्चर नोट कर लूंगी, मुझसे ले लेना। थैंक यू। वैसे कहाँ जा रहे हो? क्लास क्यों नहीं ले रहे? बस यार वो क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस करनी है इसीलिए। मर्जी है तुम्हारी आरिफ, क्या कर सकते हैं। हाँ यार। हाय आरिफ, कैसे हो? आई एम गुड। लगता है बहुत जल्दी में हो। हाँ कुछ ऐसा ही है।
अच्छा यार मुझे जाना है, आई एम गेटिंग लेट। ये लो उसका एड्रेस और उसका नंबर, ये उसकी लोकेशन है जहाँ उसे ड्रॉप होना है, किसी बुटीक की है। बुटीक? चल मैंने राइड ओके कर दिए, अब फ़ौरन से उसकी लोकेशन पे पहुंचा, वरना वो राइड कैंसिल भी कर सकती है। और हाँ, अगर वो बाहर खड़ी भी ना हो तो उसके नंबर पे कॉल कर लेना। आई नो वो बाहर ही खड़ी होगी। ये ले मेरी गाड़ी की चाबी और रात को घर आ जाना। मेरी गाड़ी मेरे हवाले और तेरी गाड़ी तेरे हवाले। ओके, मगर देख लड़की को खैरियत से उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देना। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करना प्लीज़। तो जानता है मेरी रोजी रोटी इसी काम से लगी हुई है। तू मुझ पर ट्रस्ट कर सकता है। आई नो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मैं चलता हूँ। जी मैडम, चलें? जी। आप? जी मैं। क्यों, मैं कैब नहीं चला सकता क्या? आप कैब चलाते हैं? जी, यूनिवर्सिटी के बाद पार्ट टाइम। लेकिन वो उस दिन गाड़ी आपकी। हाँ, वो मेरे भाई की गाड़ी है, जब दिल करे तो रिक्वेस्ट करके ले आता है। लेकिन मेरे ऐप में तो किसी और की प्रोफाइल शो हो रही है। हाँ, वो दरअसल उसने मुझे राइट ट्रांसफर कर दी थी। अब आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई हो तो चलें? नहीं, आप रुक जाएं। मैं दूसरी राइड बुक करवा लेती हूँ। एक मिनट, क्यों? क्या आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है? नहीं, वो एक्चुअली। देखें, इस वक्त मैं ड्राइवर हूँ और आपने ये राइड बुक करवाई है। दैट्स इट। इसमें प्रॉब्लम क्या है? हेलो जी, मैं पहुंच रही हूँ, बस मैं यूनिवर्सिटी से निकल गई। हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, मुझे ना जल्दी काम पर पहुंचना है, आप जरा गाड़ी स्टार्ट करें। श्योर मैम। मैम, आपकी लोकेशन पे आ चुके हैं। यही है ना? जी बिल्कुल यही है। थैंक यू। कितने पैसे? जितने दिल करे दे दें, आप भी दे तो खैर। आप यहाँ पे काम करती हैं? डिजाइनर। डिजाइनिंग? मगर आप तो साइकोलॉजी पढ़ रही हैं ना? तो दरअसल मैंने आपको साइकोलॉजी क्लास में जाते हुए देखा था। मैंने फैशन डिजाइनिंग पढ़ी। ओह, रियली? अल्लाह हाफिज। काफी इम्प्रेसिव है, क्यों नौशीन? जी मामा, really very nice. हेलो मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? यहाँ पर कोई ईमान नाम की लड़की काम करती है? जी मैम, मिस ईमान यहाँ पे असिस्टेंट डिजाइनर। और ये बुटीक रन कौन करता है? मैडम सीनम, हमारी हेड डिजाइनर। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं अभी बुलाती हूँ। नाइस, हाँ? वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सीनम। वालेकुम अस्सलाम, आई एम सोलिया समदानी, शी इज माई डॉटर इन लॉ। तो आप समदानी साहब की मिसेस हैं, राइट? ज़मान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वाले? जी हाँ। आई सी, वेलकम टू माई आउटलेट। कैसे लगे आपको हमारे डिजाइन्स? They are absolutely stunning. क्यों मामा? बिल्कुल। एक्चुअली सैटरडे को मेरे घर एक दावत है और मैंने जो ड्रेस तैयार करवाया था टेलर ने वो बिल्कुल खराब कर दिया। ओह आई सी, डिजास्टर एट 11th hour। बिल्कुल। ऐसा है कि मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि उसकी कोई क्लास फेलो है ईमान, वो यहाँ काम करती है, इसलिए हम यहाँ आ गए।
जी, ईमान हमारी एक बहुत ही टैलेंटेड डिजाइनर है। बाकी 2 और भी डिजाइनर्स हैं, पर वो फर्स्ट हाफ में आती हैं। ईमान जो कि सेकंड हाफ में आती हैं, इससे लकीली शी इज हियर टुडे। ईमान, जरा इधर आइएगा प्लीज। जी बिल्कुल, अभी सिर्फ 3 मंथ्स ही हुए हैं, बट माशाल्लाह से बहुत अच्छा बिजनेस चल पड़ा है। गुड। यस मैम। अच्छा, तो आप हैं हारिब की क्लास फेलो? जी, मैं ही हूँ। ऐसा है कि मुझे 3 दिन के अंदर एक ड्रेस चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है इतने कम वक्त में मुझे एक अच्छा सा ड्रेस मिल जाए? Why not? वैसे आप किस तरह का ड्रेस बनवाना चाहती हैं? मैं इस तरह की साड़ी बनवाना चाह रही हूँ। जी, आप बिल्कुल मेरा नंबर ले लीजिए और मुझे पिक्चर व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं ईमान के साथ मिलकर इसको अच्छे से डिजाइन कर दूंगी। थैंक यू। मैम आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस तरह के बैकलेस और सी थ्रू ड्रेसेस डिजाइन नहीं कर सकती। What? मैम, मेरा मतलब है कि अगर इनको कोई फुल ड्रेस सिलवाना है देन आई कैन डिजाइन अ गुड ड्रेस फॉर यू, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी। सॉरी। ईमान, व्हाट नॉनसेंस। आपसे जो कहा जा रहा है वो करें। वी आर पेइंग यू फॉर दिस। मगर मैं ये नहीं कर सकती। आपने जो फैशन करना है आप करें, अपनी राय देना मेरा फर्ज था। जो चीज मैं खुद पहनना पसंद नहीं करती वो मैं किसी और के लिए कैसे डिजाइन कर सकती हूँ? ईमान, आप प्लीज जाइए। प्लीज लेट मी डील विद देम। आई एम सो सॉरी, असल में वो बच्ची थोड़ी रिलीजियस है ना। रिलीजियस है तो यहाँ क्या कर रही है? फैशन इंडस्ट्री से दूर रहे ना। एक मिनट मामा, आई थिंक आई विल गो फॉर इट। मेरे कपड़े ईमानी डिजाइन करेगी। Really? देख लो, मुझे नहीं लगता तुम्हें ये रिस्क लेना चाहिए। नहीं मामा, डोंट वरी, मैंने सोच लिया। वैसे मेरे पास यहाँ 2 लड़कियाँ और भी काम करती हैं, ऐसा ही टोल्ड यू। कल वो भी यहाँ होंगी। नो थैंक्स स्वीटहार्ट, आई डोंट हैव टाइम। That's all right, that's perfectly fine. आप प्लीज मुझे बता दीजिए कि आप क्या बनवाना चाहती हैं। अरे बेटा, क्या हुआ? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। खुशबख्त, खुशबख्त। जी बीजी, यहाँ आओ बेटा, इसे कमरे में लेकर जाओ, इससे बहुत तेज बुखार है। पानी की पट्टियां भी करना, मैं दवा लेके आती हूँ। शाबाश, बहुत तेज बुखार हो रहा है। चलो आओ मेरे साथ। जाओ बेटा। अच्छा, देख के, आराम से देख के, आराम से। तुम टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। आराम से लेटो। आराम से लेट जाओ। बेटा, ये दवा खा लो, फिर दूध भी पी लेना, बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शाबाश। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी भी। अरे तुम क्यों रोने लग गई हैं? चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। कुछ नहीं, बस मामा की याद आ गई। मैं हूं ना तुम्हारी माँ, रोने की जरूरत नहीं है। और खुशबख्त भी तो है, बिल्कुल तुम्हारी बहनों की तरह। बड़ी भी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान की क्या बात है बेटा, बस दुआ करो मेरा ये नेक अमल कबूल हो जाए। एक बात बताओ, जब तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी तो बाहर जाने की क्या जरूरत थी? वो बड़ी भी, मुझे पहली ड्रेस का ऑर्डर मिला था तो मैंने सोचा कि जल्द से जल्द वो तैयार हो जाए। अरे बेटा, जान है तो जहान है, सब काम अपने वक्त पर होते हैं, सब काम हो जाएंगे, ठीक है?
शाबाश। बहन का ख्याल रखना। अच्छा, शाबाश। हारिब, कहाँ थे बेटा? मामा वो मैं मेहरबानी तुम्हारी कि तशरीफ ले आए हो। सॉरी मामा, बस थोड़ा काम था तो इसलिए देर हो गई। ऐसा कौन सा जरूरी काम था और तुम्हारा मोबाइल क्यों ऑफ था? मामा वो बैटरी डाउन थी इसलिए फोन बंद हो गया। मैं अभी चार्ज पे लगा कर आता हूँ। रुको, अंदर सब तुम्हारा पूछ रहे हैं, जल्दी से रेडी होकर आओ क्विकली। जी माँ। अस्सलाम वालेकुम। ओ बेटा नौशीन, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक बेटा। वाओ, यू लुकिंग गॉर्जियस। ओह थैंक यू सो मच। तुम्हारा ड्रेस तो बहुत एलिगेंट और प्यारा लग रहा है। ओह थैंक यू सो मच। बेटा बैठ जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। वैसे आज तुम कैसे आ गए? सॉले ये तो मौजा हो गया। बस माँ का हुक्म कैसे टाल सकता था? माँ ने कह दिया कि आज दावत में आना है तो आना है। सॉले आज तो बेटा काबू में आ गया है। अब जल्दी से लड़की देखकर इसका रिश्ता तय कर दो। एक्सक्यूज मी, मैं अपना अदर फोन लेकर आया। देख के नहीं चल सकते? अभी सारा पानी मेरे कपड़ों पे गिर जाता। एक्सक्यूज मी। May I help you, Miss Amber? हारिब, खुदा बख्श, आप जाएं। वही बाल, वही आंखें, वही नाक, दांत भी वही। मगर इन दांतों पे ब्रेसेस होते थे, उतर गए क्या? हारिब। जी, मैंने तो सिर्फ ब्रेसेस का पूछा है, कहाँ गए? शराब तो पहले ही उतर गए थे। ओह, आई सी। एक्चुअली मुझे बातें भूलने की आदत है। Well, eat almonds. वैसे तुम्हारी भी जल्दी गुस्सा करने की आदत वैसी की वैसी ही है। Okay, stop teasing me now. हर बेटा, वैसे तुम्हारी तबीयत में शरारत अभी भी वैसी की वैसी है। Anyways, how's your study going? A1 हारिब तो माशाल्लाह स्पोर्ट्स में काफी इन है ना? जी आंटी, अब तो नेशनल लेवल पे फुटबॉल खेल रहा हूँ। That's good. well, अब तो मैं यही कहूंगा कि तुम स्पोर्ट्स के साथ साथ अपने बड़े भाई से बिजनेस टैक्टिक्स भी सीखना शुरू कर दो। एक्चुअली अंकल, मुझे प्रॉपर्टी के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर सीख के क्या करना है? हाँ बेशक, हर किसी का अपना एप्टीट्यूड होता है, लेकिन प्रॉपर्टी के बिजनेस में बहुत पैसा है। तुम्हें इसी तरफ आना चाहिए। वेल, आई प्रेफर फॉलोइंग माई ड्रीम्स एंड पैशन। और जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है उसमें मजीद अचीव करना ड्रीम तो ना हुआ। मेरा ख्याल है खाना खा लिया जाए, गपशप तो चलती रहेगी। क्यों मिसेस अमान? जी जी, चलें। प्लीज आइए ना प्लीज। हारिब, कब अकल आएगी तुम्हें? ये कोई तरीका है मेहमानों से बात करने का? मैं तो शर्मिंदा होकर रह गई। मिसेस अमान का मूड देखा था आपने? उसके बाद एक दफा भी मुस्कुराकर बात नहीं की उन्होंने मुझसे। बाबा, मैंने ऐसी कौन सी बात की है? जस्ट अपना ओपिनियन ही दिया ना। ये बताया कि मुझे प्रॉपर्टी के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो व्हाट? क्यों नहीं इंटरेस्ट? चलो मान लिया अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो किसी का दिल रखने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। बाबा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरा इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बेहतर नहीं है कि पहली बार ही सच बोल दिया जाए? हारिब, लोगों से ताल्लुकात बनाना और पीआर बढ़ाना सीखो, वरना सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। और मैंने ये दावत रखी इसीलिए थी कि तुम अंबर से मिल लोगे। दोनों फैमिलीज अच्छी तरीके से मिल बैठेंगी, एक दूसरे से बातचीत कर लेंगी।
लेकिन तुमने तो मेरे सब किए कराए पर पानी फेर दी। मामा बाबा आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मुझे कोई परवाह नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन हमें है परवाह। कल जिस फैमिली में हमने तुम्हारी शादी की बात तय करनी है, अगर उस फैमिली के साथ तुम सीधे मुंह बात नहीं करोगे तो हम तुम्हारी और अंबर की शादी की बात कैसे तय करेंगे? What? मेरी और अंबर की शादी? तुम्हारी और अंबर की शादी? क्यों, क्या हुआ? बाबा मैं अंबर के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता। हाँ, हम तो सोचते हैं ना, और जो हम सोच रहे हैं वो तुम्हारी बेहतरी के लिए सोच रहे हैं। बेहतरी? कैसी बेहतरी? मुझसे मेरी राय तो ले लेते। मैं तो अंबर को इस नजर से देखता भी नहीं हूं। तो आज से देखना शुरू कर दो। बेटा हम कौन सा तुम्हारी शादी अभी कर रहे हैं? तुम दोनों आपस में मिलो, बैठो, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, फिर साल 2 साल बाद हम तुम्हारी शादी कर देंगे। मामा प्लीज, फिलहाल मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता और ना ही मुझे अगले 5 साल शादी करनी है। मुझे अपना करियर बनाना है, शादी करके टेंशन नहीं पालनी है। इसमें टेंशन की क्या बात है? अंबर जैसी लड़की से शादी करना टेंशन ही है बाबा। स्टॉप इट नाउ, गो टू योर रूम एंड रिलैक्स। फिलहाल अपनी स्टडीज पे फोकस करो। मकसद ये था उस फैमिली के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करो, दैट्स इट। मगर बाबा बस, मजीद कुछ नहीं सुनना मैंने, जाओ यहां से। लगता है एब्स्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हैं आप। लगता है काफी मसरूफ हैं आप। कोई काम था आपको? जरूरी है कि आपके पास मैं सिर्फ काम से आऊं? ना पैसे भी तो मिल सकता है गपशप लगाने के लिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। क्वालिटी टाइम मेरे साथ? क्यों मेरे साथ क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास बैठ के मुझे बातें करना अच्छा लगता है। क्या कहा आपने? तुम? हाँ तुम में बहुत बेतकल्लुफी होती है और आप में बहुत तकल्लुफ। वैसे आप, मेरा मतलब तुम चाहो तो तुम भी मुझे तुम कह सकती हो। जी नहीं, मुझे आदत नहीं है किसी से भी इतना बेतकल्लुफ होने की। अच्छा एक बात पूछूं तुमसे? तुम मुझे एक ज़हीन और मॉडर्न लड़की लगती हो, फिर ऐसा लिबास क्यों? इंटेलिजेंस और मॉडर्निज्म का ताल्लुक आपके कपड़ों से नहीं होता, बल्कि आपके सोच से और आपके अंदाज से होता। और जहां तक बात है मेरे लिबास की, तो ऐसे लिबास में मैं खुद को पुरसुकून महसूस करती हूँ। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरी क्लास है। तुम सबसे मुख्तलिफ हो ईमान। न जाने क्यों हर गुजरता दिन मुझे तुम्हारे करीब करता जा रहा है। अरे रुको तो। क्या बात है? अभी तक नाराज हो यार? अब नाराजगी की क्या बात? माना कि सारी गलती हमारी थी। चल यार शानी छोड़, आखिर इतनी पुरानी हमारी दोस्ती है। आओ यार हारिफ बैठो। छोड़ो यार, हाथ मिलाओ। आओ यार। चल अब गुस्सा छोड़ यार, चल। ये हुई ना बात। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि जनाब को वो लड़की पसंद आ गई है? हाँ यार, न जाने क्यों मुझे अच्छी लगने लगी वो। उसकी बातों से मुझे अपनी जिंदगी की उलझनों का जवाब मिल जाता है। यार लगता है हारिफ पहले से ज्यादा सीरियस हो गया। यार पहले हारिफ कौन सा हमारी तरह था, मगर अब कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गया। जाहिर है बोरिंग लड़की के साथ घूमेगा तो
बोरिंग और संजीदा ही होगा ना, और क्या। अरे नहीं यार, वो बोरिंग लड़की नहीं है। उसकी बातें बड़ी गहरी और दिलचस्प होती हैं। जैसे कि अरे हमें भी तो बताओ कैसी बातें करती है वो तुमसे, जो तुम्हें इतनी दिलचस्प लगती हैं। तुम लोग नहीं समझ सकोगे फिलॉसफी ऑफ लाइफ। हमें ज़रूरत भी नहीं है फिलॉसफी समझने की। हम लाइफ को इजी लेते हैं, एंजॉय करते हैं, और तुम्हें भी ये मशवरा देंगे कि तुम भी एंजॉय करो। वैसे भी ईमान जैसी लड़कियों के साथ ना ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। और अगर तुम्हें ये लगता है कि वो एक नहायत ही शरीफ और नेक लड़की है, तो मैं ये कहूँगा कि तुम उसके करीब जाओ, उसे एक मौका दो। अगर वो बाकी लड़कियों से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड ना निकली ना, तो मेरा नाम बदल देना। सही कह रहा है ये। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। तुम बताओ यहाँ कैसे? बस मुझे ये जिम अच्छा लगा तो मैंने अपना जिम छोड़ दिया। तुम बताओ, तुम भी यहीं आते हो क्या? Well, I didn't know this. हाँ, मैं तो यहीं आता हूँ, लेकिन कभी कभार वॉक करने पार्क चला जाता हूँ। खुली फिजा में वॉक करने की अपनी बात है। Yeah, natural way, you know. Good for your health. So, अच्छा है, गपशप लगती रहेगी। वैसे जिम में ना फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए, ये एक्सरसाइज का पहला असूल है। मतलब ये कि अगर जिम में फ्रेंड्स होंगे तो गपशप लगेगी। गपशप लगेगी तो आप अपनी एक्सरसाइज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और फिर अपने हेल्थ गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि बोथ शुड चेंज आवर टाइमिंग्स, ताकि ना तुम्हारी एक्सरसाइज खराब हो ना ही मेरी। Come on, Harib. It doesn't make any difference. But for me, it does make a difference. Excuse me. हेलो। हाँ हारिब बेटा, कहाँ हो तुम? बाबा अभी जिम से निकला और एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो कि गाड़ी मोड़ो और फौरन घर आ जाओ। बाबा अभी? बाबा आई एम सो टायर्ड। हाँ अभी बहुत जरूरी काम है, फौरन पहुंचो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बाबा हाँ यार बासित, यार मैं नहीं आ पाऊंगा आज। यार वो बाबा की कॉल आ गई है इस वजह से। हाँ यार, ओके अल्लाह हाफिज़। चेक। कैसा रहा? अच्छा, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जेंटलमैन। हाय। हाय। आओ हारिब, आओ बैठो। हारिब बेटा, मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जमान और अंबर के साथ चैलेंज लगाया। मैंने कहा कि मेरा बेटा हारिब बहुत अच्छी चेस खेलता है, तो इन्होंने अपनी बेटी को ऑन किया। तो हमने डिसाइड किया है कि एक मैच हो जाए तुम्हारा और अंबर का। एक्चुअली मुझे चेस खेलनी आती तो है, लेकिन कोई खास नहीं है। हाँ, अगर फुटबॉल का मैच होता तो बात कुछ और थी, मगर चेस। तो यार बेटा अब तो बैट लग चुकी है, अब पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। अरे अरे जमान, मेरा बेटा मैदान छोड़कर भागने वाला नहीं है। लेट्स प्ले, आओ। ओके बाबा, लेट्स गो। अच्छा रहा मैच। ओह क्लासिक। आखिर बेटी किसकी है? समदाने। तुम्हें कैसा लगा मुझसे हार के? हाँ, कोई नहीं, समझो ये तुम्हारी प्रैक्टिस थी जिंदगी भर मुझसे हारने की। कीप इट अप। और अंबर बेटा बताओ, वापस आकर आपका दिल लग गया है? जी अंकल, समझे somehow लग ही गया। आई एम ट्राइंग टू एडजस्ट। भाई मैं तो इसे कहता हूँ कि ऑफिस आ जाया करे, काम देखे और सीखे। हाँ बेटा, आप तो बस एक बार ही ऑफिस आई थी, उसके बाद तो चक्कर ही नहीं लगा। जी अंकल जरूर, मैं आऊंगी किसी दिन ऑफिस। वैसे डैड से अपडेट मिलती रहती है आपके प्रोजेक्ट के बारे में। वैसे मोबाइल में ऐसा क्या खास है जो हमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? कुछ नहीं, वो बस दोस्त मैसेज कर रहे थे। हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, वो मैं कह रहा था कि तुम और अंबर कभी ऑफिस चक्कर लगाओ, हमारे प्रोजेक्ट्स में हमारी हेल्प करो, हाथ दो हमारे। कम ऑन विद न्यू आइडियाज।
बिल्कुल, तुम लोग नई जनरेशन हो, हम लोगों से कहीं ज्यादा आगे और बेहतर सोच सकते हो। जी हाँ। क्या कर रहे हो? वो कुछ डिजाइन्स बना रही हूँ न्यू, कल मैडम सैनम को दिखाने। अच्छा, वैसे यार बहुत ही क्रिएटिव और मेहनती हो तुम। यूनिवर्सिटी भी पढ़ रही हो और साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हो। वैसे एक बात पूछूं? पूछो। मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि तुमने मॉडलिंग कंटिन्यू क्यों नहीं की। क्या मतलब? मतलब ये कि खैर जाने दो, मैं भी पता नहीं क्या बातें लेके बैठ गई। खैर अब मुझे मेरा काम करने दो, ठीक है? हारिब, अच्छा हुआ भाभी आप आ गई, मैं आप ही का वेट कर रहा था। क्या हुआ हारिब, इतने परेशान क्यों हो? बिल्कुल सही गेस किया भाभी आपने, मैं वाकई बहुत परेशान हूं। मगर क्यों? अंबर की वजह से। मुझे नहीं करनी उससे शादी। क्यों? कहीं तुम किसी और को तो? जी भाभी, ऐसा ही है और आप उसे जानती भी हैं। अच्छा, कौन है वो? ईमान। क्या? मेरी यूनिवर्सिटी फेलो है और आप और मामा तो उसके बुटीक पे भी गए थे। लड़की तो वो वाकई अच्छी है, मुझे तो पहली मुलाकात में अच्छी लगी थी। आजकल की लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन हारिब, लेकिन क्या भाभी? तुम बाबा और मामा की तबीयत से खूब वाकिफ हो। हमारी क्लास में शादियों के लिए लड़की की फैमिली और स्टेटस देखा जाता है, एंड यू नो इट वेरी वेल। जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई नो इट वेरी वेल। कितने बदनसीब लोग हैं हम, हमारी शादियां भी बिजनेस डील्स होती हैं। देखो व्हाटएवर, मेरा तुम्हें यही मशवरा होगा कि रुक जाओ और उस लड़की को अपने साथ इमोशनली अटैच करके हर्ट मत करो। वो एक अच्छी लड़की है। अरे भाभी आप फिक्र ना करें, वो लड़की वैसे भी इमोशनली अटैच होने वाली नहीं है। मुझे तो लगता है कि उसके अंदर इमोशंस हैं ही नहीं। अक्सर बज़ाहिर स्ट्रॉन्ग नजर आने वाली लड़कियां अंदर से उतनी ही सेंसिटिव होती हैं। सो प्लीज बी केयरफुल एंड डोंट प्ले विद एनीबॉडीज इमोशन। भाभी डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। लेकिन अंबर से मेरी जान छुड़वा दे, वो मुझे इरिटेट करने लगी है। मैं क्या करूं? तुम तो जानते हो कि बाबा जब कोई फैसला कर ले तो बस। भाभी एक आप ही तो मेरी दोस्त हैं इस घर में। अच्छा तुम परेशान ना हो, जब कोई ऐसी बात होगी तो देखा जाएगा। फिलहाल तुम जज्बाती ना हो और प्रैक्टिकल होके सोचो मेरे भाई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप इस वक्त कॉल पे कॉल क्यों कर रहे हैं? वो बस तुम्हारी आवाज़ सुनने को दिल कर रहा था। जी फरमाइए। वो दरअसल आई एम रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन एक इमरजेंसी थी, इस वजह से आपको कॉल की। क्या हुआ, खैरियत? वो दरअसल मेरा एक दोस्त है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। उसे किसी साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो मैंने सोचा शायद तुम्हें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट का पता हो। ओह आई सी, ये बात है। अब हाँ, आप एक काम करें, हमारे एक लेक्चरर हैं सर साद, वो बहुत अच्छे काउंसलर हैं। आप सुबह उनसे आकर मिल लें और अपने दोस्त की कंडीशन उन्हें खुद बता दें। ठीक है, मैं कल ज़रूर आऊँगा। अरे बल्कि आप एक काम क्यों नहीं करते? जी जी। कल ना सरसाद की क्लास में एक मेडिटेशन सेशन है और ये सेशन सबके लिए ओपन है। आप चाहें तो अपने उस दोस्त को भी ले आए अपने साथ, आप सरसाद से मिल भी लीजिएगा और हो सकता है कि उस मेडिटेशन से उसे काफी फर्क भी पड़े। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। मैं उस बेचारे को जरूर लेकर आऊंगा, उसकी कंडीशन बहुत खराब है। ना उसे रात को नींद आती है, ना भूख लगती है। वैसे भूख तो ठीक ही लगती है, लेकिन सिर्फ नींद का मसला है। इंसोम्निया। अच्छा, आप उसे ये कहिएगा कि स्लीपिंग पिल्स की आदत हरगिज ना डालें। हाँ, लेकिन अभी तक तो उसको पिल्स की आदत नहीं पड़ी।
वैसे मसला क्या है? आई मीन टू से कि डिप्रेशन है किस बात का उसे? पता नहीं, शायद उसको किसी से मोहब्बत हो गई है, और जिस लड़की से उसको मोहब्बत हुई है उस लड़की को इससे मोहब्बत नहीं। शायद यही फिक्र उसे डिप्रेशन में मुब्तला कर रही है। मोहब्बत तो खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। आप सबसे पहले अपने दोस्त की इस मोहब्बत से जान छुड़वाइए। वाकई मोहब्बत एक बीमारी है, मगर कैसे? देखें, ये एक अलग डिबेट है, आप फिलहाल इस बहस में मत पड़े प्लीज। बहरहाल आप कल अपने दोस्त को सरसाद से मिलवाने ले आइएगा। श्योर, आई विल बी देयर। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।